वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट सड़क है, और वहाँ से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के लोग और बाकी जो मुल्क एरियाज़ हैं उनके लोग जो हैं वो अब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और वो भी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सड़क बन गई है, वो ब्रिज भी बन गई है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये कराची की तरक्की के लिए हैं, कराची तरक्की कर रहा है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब शहर भर की जो सड़कें हैं उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं कि वो सड़कें लोगों के इस्तेमाल में आएँ, लोगों के लिए वो सहूलत पैदा हो। जहाँ पे रिपेयर के काम है वहाँ पे भी हुकूमत सिंध, लोकल गवर्नमेंट महकमा और KMC के लिए वो चीज़ें हो रही हैं। जो कराची को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था वो था रेड लाइन BRT पे। इस वक्त हम खड़े हैं रेड लाइन BRT पे। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश होगी कि यहाँ से आप अपनी ये DSNGs जो हैं और अपने आपके जो कैमराज हैं इनको इस तरफ ले जाएं, और यहाँ से आप सफूरा चौरंगी ये सारा करते हुए जिना एवेन्यू पे आएँ जो एयरपोर्ट के पैरेलल रोड जा रहा है, और वहाँ पे भी देखें कि किस तरीके से, किस स्पीड से ये सारा काम चल रहा है। जो जिना एवेन्यू का रोड है उसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से आवाम को परेशानी थी। इंशाअल्लाह ताला मार्च तक जिना एवेन्यू का जो काम है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा पब्लिक के लिए जो सड़कें हैं। बाकी जो उनके लोकल उनके जो कॉरिडोर के काम है वो चलते रहेंगे, लेकिन पब्लिक को कोई तकलीफ़ जो है वो जिना एवेन्यू पे नहीं होगी। हमारा टारगेट यह है कि ये यूनिवर्सिटी रोड जो है जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती रही है, पिछले 1 महीने से हमने इस काम को दोबारा रिज्यूम किया है। उससे पहले इश्यूज़ थे, उससे पहले सीरियस इश्यूज़ थे। मैं आपको एक नेक नीयति के साथ, दयानतदारी के साथ एक बात कहता हूँ कि उसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं था। एक जेन्युइन इश्यूज़ थे जो कि मुल्क की सतह पे इश्यूज़ थे, और वो इश्यूज़ थे कि जी महंगाई हो गई थी। जब ये प्रोजेक्ट्स दिए गए उस वक्त डॉलर का रेट 160 रुपये था, और फिर अब डॉलर का रेट आपका 275-80 रुपये तक पहुंचा। तो ज़ाहिर है उसकी वजह से महंगाई भी जो है आसमान तक पहुंची। आपका स्टील महंगा हो गया, आपका सीमेंट महंगा हो गया, आपके जितने भी एग्रीगेट्स जो इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन में वो सारे के सारे महंगे हो गए। तो फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ चला, और उसमें भी मैं आपको मतलब बता दूं कि खैर चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत फ़राख दिली का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से हम ये प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, इस पर हमें थोड़ा अगर कड़वा घूंट पीना पड़ेगा तो हम पी लेंगे, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कामयाब करेंगे। और हमने नेक नीति के साथ और कराची के शहरियों के उन तमाम मसाइल को देखते हुए हमने, और हुकूमत के मसाइल देखते हुए हमने उसको हर जगह पे कॉन्टेस्ट किया है। जितनी भी हम बारगेनिंग कर सकते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ वो हमने लड़ाई झगड़े करके भी हमने की है, और इसके तमाम हुकूमत सिंध उसकी जो है वो विटनेस है कि हमने कहा कि जी हुकूमत के जितने पैसे हम बचा सकते हैं वो भी बचाएं। ये भी नहीं कि जी जो हमें जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए उनके कहने की हर बात उनकी मान लें, और हमने हुकूमत के पैसे बचाए भी। इसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमने कोशिश में ये की कि हम अरबों रुपए हुकूमत के जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसको हम सेव करें, उसमें सेव करने में हम कामयाब भी हुए। लेकिन जहाँ पे जो ज़रूरत थी, जहाँ पे हमारे उनसे लड़ाइयाँ हुई कि जी जो उनके जायज़ मुतालबात थे उसको काबीना ने मंजूरी दी, चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी, और हमने उसको फिर काम रिज्यूम किया। अभी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, ये काम दोबारा रिज्यूम हुआ है। अब आप लोग जो देख रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी की सड़क और ये रास्ते, ये पहले से काफ़ी बेहतर है। हमारी टारगेट ये है कि हम मार्च तक, ये जो मार्च आ रही है इसमें हम जो कॉमन कॉरिडोर है जहाँ पे पब्लिक का तकलीफ़ होती है, यूनिवर्सिटी रोड पे, सफूरा पे, जहाँ पे लोग जो है रोड टूटे हुए हैं, और टूटे हुए इसलिए कि वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी। ये कॉरिडोर जो है वो मार्च तक पब्लिक के लिए जो है, आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी जो BRT का काम है वो चलता रहेगा, उसमें ब्रिजेस भी हैं, अंडरपासेस भी हैं, उसमें यूटर्न्स भी हैं बड़े बड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम डे नाइट चल रहा है। विज़िट हमारे ट्रांस कराची के CEO हैं वो बैठे हुए हैं, वो डेली विज़िट करते हैं। सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े हैं, वो विज़िट करते हैं। मैंने भी इनको कहा कि जी मैं भी
कोशिश करूँगा कि रोज़ाना कोई सरप्राइज़ विज़िट करूँ और रोज़ाना विज़िट करके मैं वो चीज़ चेक करूँगा कहाँ कहाँ पे अगर कहीं कमी कोताही है। अभी भी मुझे कहीं पे लगा कि कहीं पे काम स्लो था इस कॉरिडोर में, तो उनको हमने निशानदेही की है। तो मैं 1 घंटे से सारी यही एक्सरसाइज करता हुआ आ रहा हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इसको पब्लिक के लिए खोल दें ताकि पब्लिक के लिए ये अजाब ना हो। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का महकमा जो है बाकी येलो लाइन BRT पे भी काम कर रहा है। ये रेड लाइन BRT भी, ये दोनों जब BRT कंप्लीट हो जाएंगी, ये रेड लाइन और येलो लाइन, ज़रा थोड़ी तकलीफ़ आवाम को हो रही है और येलो लाइन के बाद थोड़ी तकलीफ़ मज़ीद होगी। जब आपको पता है कि आप ये कोई सहराई इलाका नहीं है, ये कोई गुंजान आबादी नहीं है। कराची पूरे का पूरा कराची जो है वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है तो उसमें जब आप कोई नया प्रोजेक्ट और इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट कोई BRT टाइप का प्रोजेक्ट लेके आओगे तो वहाँ पे तकलीफ़ होंगी। हमें पता है, हम माजरत ख्वाह हैं अपने शहरियों को के साथ जिनको ये इस वक्त तकलीफ़ हो रही हैं। और उसकी जो वजूहत थी, मैंने आपको बताया, एक वजूहत पे टेक्निकली हर हिसाब से हम हर प्लेटफॉर्म पे हम आंसरेबल हैं, हम अकाउंटेबल हैं, हमारी मुकम्मल तौर पर अकाउंटेबिलिटी करें। हमसे आप जो सवाल पूछना है आप पूछें कि हमने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। और फ्यूचर में मैंने बताया जिस तरह की येलो लाइन पे भी होगी या इसके भी अभी लॉट 3 पे काम शुरू होगा, लोगों को तकालीफ होंगी, लेकिन ये तकालीफ अभी आपको तो हो रही है, लेकिन जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपके लिए भी सहूलत है और आपकी आइंदा नस्लों के लिए भी सहूलत है। क्योंकि बहुत आसान था, जिस तरह हम पीपल्स बस सर्विस चला रहे हैं, बसें ख़रीद लें और आम कॉरिडोर पर चला दें, इसमें कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। बसें ख़रीद के चलाना कोई बड़ा कमाल नहीं, लेकिन जो ट्रैफिक की हालात है, जो आपकी पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रो कर रही है, फ्यूचर में आप क्या करोगे? अगर फ्यूचर में आप यही देखोगे कि जी आपके बसें भी हैं, सब कुछ है और आपके पास चलने के लिए कोई रास्ते नहीं बचेंगे, तो फिर क्या करोगे आप? क्योंकि बहुत सारे इस तरह की सड़कें हैं जहाँ पे काम नहीं हो रहा लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे भी मास ट्रांजिट, पूरी दुनिया में मास ट्रांजिट का जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो इसलिए आता है कि फ्यूचर में जो जनरेशन जो बढ़नी है और फ्यूचर में जो लोगों को जो सहूलत होनी है और आज के लोगों को जो ट्रैफिक की जो तकलीफ़ है, जब वो लाखों की तादाद में लोग इन बसों में स्टेट ऑफ द आर्ट इस BRT लाइंस में जब सफ़र करेंगे तो लोगों को तकलीफ़ कम होगी, ट्रैफिक के प्रेशर्स कम होंगे। बसों में जब लोग एयर कंडीशन बसों में बैठ के सफ़र करेंगे तो लोगों को ये सारी चीज़ें फ़वाइद पहुँच जाती रहेंगी। तो आज की तकलीफ़ का हम आपसे माजरत भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि ये तकलीफ़ आपकी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और जब आप इन सारे प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो मैंने जिस तरह कहा कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध, ये बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कराची के शहरियों के लिए हैं। ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बहुत आसान थे कि गवर्नमेंट इसको करोड़ों में लेके आके सिर्फ बसें चला देती और बोलती खुदाफिज। लेकिन क्योंकि कराची इस पाकिस्तान का हब है, कराची सिंध का हब है, कराची हम सब का है, तो कराची की तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। खुसूसी तौर पर जो हुकूमतों में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अवलिन तरजीह है। इसीलिए आज भी जो सिंध हुकूमत का बजट है उसकी मेजॉरिटी पोर्शन कराची में लगता है। आज भी पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा शहर नहीं है जिसमें इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी हॉस्पिटल्स हों जो कि ना सिर्फ कराची के शहरियों का इलाज कर रहे हों, ना कि सिंध के लोग शहरियों का इलाज कर रहे हों, लेकिन पूरे पाकिस्तान के शहरियों का इलाज करें। और कहीं कहीं पे बाहर मुल्क से भी लोग आके हमारी साइबर नाइफ या बाकी हॉस्पिटल में आके इलाज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कराची को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, कराची को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि कराची जो है वो पाकिस्तान भर के पेशेंट्स को भी यहाँ पे इलाज कर रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है कराची इलाज लोगों का करवा रहा है और कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट महकमा में जो तरक्की हो रही है, चाहे जिस तरीके से बलदियाती महकमे जो है वो अपना काम करें और हुकूमत सिंध का जो फोकस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि हम सब ने मिलकर इस कराची की तरक्की को आगे लेकर चलना है और कराची का पहिया चलेगा तो मुल्क का पहिया चलेगा, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो हुकूमत सिंध ने भी यही प्रायोरिटी रखी हुई है कि कराची को हर हाल में तरक्की देनी है और उसके लिए सिर्फ बातों के हद तक नहीं है। वो कहते हैं इंग्लिश में जी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें थोड़ी डिले ज़रूर आई हैं, वो टेक्निकल वजूहत मैंने बताई जिसमें हमारा या सिंध हुकूमत का कोई कसूर नहीं था। वो आपकी इकॉनमी का जो इशूज़ थे उस वजह से वो उसकी हिट आई, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहे हैं। और ये जो मैं इस पर आऊँगा रेड लाइन BRT पे कि इस पर आपको पूरे कॉरिडोर को आप विज़िट करें
अपनी कैमरास के ज़रिए खुद भी देखें, दुनिया को भी दिखाएं कि किस तरीके से दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। सुबह को अलग शिफ्ट काम कर रही है, रात को अलग शिफ्ट काम कर रही है। तो इसी तरीके से ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं शहर कराची के लिए, कराची के शहरियों के लिए चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला ये हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है उस पर अमल दरामद होता रहेगा। शकील साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में आपने मली नदी में कोई 25 माह के अंदर 2 पुल खड़े कर दिए, लेकिन MQM आपकी अहलियत पर सवाल उठा रही है और MQM कह रही है कि आपने शहर को खंडरात में तब्दील किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला सिंध मुस्तफ़ी हो जाए क्योंकि वो इस अहलियत ही नहीं है उनको हुक्मरानी करने की। देखिए जी, उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 2 काम होते हैं काम करने। एक तो कोई काम ना करो तो कुछ कोई आवाज़ नहीं होती, फिर अगर आप कोई काम करोगे तो ज़रा कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होते हैं। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया पहले दिन से ही कि हमें कराची में तरक्याती काम करने हैं, वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह बताया, जिस तरीके से शाहराह भुट्टो कोई मजाक प्रोजेक्ट नहीं था, इसको जो देख लें इस तवील सड़क को और किस तरीके से इसमें ब्रिजेस भी हैं, सब चीज़ें हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और फैसला किसने करना है, फैसला MQM ने नहीं करना, फैसला हमने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। और अगर अवाम की पजीराई MQM को होती तो बल्दियाती इंतखाबात में वो दौड़ भागते नहीं, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते। जिस बल्दियाती निज़ाम की आज बात करते हैं कि जी कराची में बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, कराची में बल्दियाती निज़ाम है, कराची में बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार होना चाहिए, कराची में बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार है जब भी बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब अगर आप समझते हैं जिसकी आप बात करें, जिन इदारों को कामयाब होना चाहिए तो उसकी और इंतखाबात में आप अगर भाग जाएँ तो इससे पता चल जाता है कि आपकी आवाम में कितनी पजीराई है। जुडिशियल कमीशन का कल भी फारूक सत्तार ने मुतालबा किया, उनका कहना है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। आप लोगों को भी पता है, आप मेयर अफगानी का नाम ले रहे होते हैं पीस पार्टी वाले, कादिर पटेल ने असम्बली में फिलौर में किसी बानी के गोगा का नाम लिया था। तो जब आपको सब पता है तो एक जुडिशियल कमीशन बना दें ताकि जुडिशियल कमीशन जो है वो तयन कर दे और इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और आपका भी काम हो जाए। अच्छा, मैं गर्ज कर लूँ, कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, उसमें फ़ैसला हुआ, एक कमेटी बनी, उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब हेड कर रहे हैं और 5 रुकनी काबीना की मेंबर्स उसमें हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। और काबीना ने एम्पावर किया उस कमेटी को कि आप जो रिपोर्ट आनी है और मेरे ख्याल से अभी आ भी चुकी होगी, उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें और अगर आप समझते हैं, अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशियल कमीशन कायम करना चाहिए तो ज़रूर कायम होगा। अगर हमारी कमेटी की मीटिंग होगी, अब वो बहुत जल्दी होनी है, जैसे ही वो मीटिंग होगी और वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे, तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशियल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशियल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्ज़ी पे, ना उन लोगों की मर्ज़ी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। उस वक्त हुकूमतों को भी ब्लैकमेल करते थे। ये वो लोग हैं, जब मुझे पीपल्स पार्टी दौर में याद है 1 रुपया पेट्रोल बढ़ गया तो उन्होंने हुकूमत छोड़ दी। अब 100 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, लेकिन अब उनको वो जर्म्स इनके वो नहीं जागते हुकूमतें छोड़ने वाले। और अगर ये मुतालबा मिसाल के तौर पर 1 सेकंड के लिए, खैर तो ये तो नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो अभी वफाकी वज़ीर हैं ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफाकी वज़ीर हैं, तो दे दें वफाकी वज़ारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना हम वफाकी वज़ारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स कि जी हाँ ठीक है हम कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ ये देखें, सियासत करना MQM समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जायज़ हक़ है, हम मानते हैं सियासत करें, जो सियासी सरगर्मियाँ वो करें, कोई रोक टोक नहीं है। पीपल्स पार्टी के जब 2008 से 2013 की हुकूमत थी, एक भी सियासी कैदी नहीं था, एक भी सियासी कैदी नहीं था। और ये पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद वो टाइम था
जब वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी तब जो है कोई सियासी कैदी नहीं था। पीपल्स पार्टी ने कभी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी पॉलिटिकल वर्कर को सियासत करने से मना नहीं किया। सियासत करनी सियासत करें, ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ब्लैकमेलिंग हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। हाँ, बाकी कोई जायज़ बात होगी करेंगे। जुडिशल कमीशन पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी, उस जुडिशल कमीशन बनेगा। और इस रिपोर्ट में भी जो जो मुलविस हुए, जो अभी रिपोर्ट आनी है, मेरे ख्याल आ चुकी होगी, अभी तक हमारे तक पहुंची नहीं है, तो अगर रिपोर्ट जैसे आएगी उस पर भी जो जो शख्स मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटा सानिया नहीं, ये अजीम सानिया है। हमें एहसास है, आप देखें कि ये आज किसी और का के प्यारे उस आग में जले, कल को खुदा न खास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम सब इंसान हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब पाकिस्तानी, हमें हर इंसान की ज़िंदगी का हमें एहसास है। अच्छा इंसान जो है वो जानवरों की ज़िंदगी का भी एहसास करता है, तो इंसान तो फिर भी इंसान है। तो हमें हर इंसान की उस इंसानियत का, जिन लोगों के साथ वो गुजरी होगी, जो लोग आज भी उस कर्ब में गुजरे होंगे, वो एहसास ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई जमात कर सकती है। वो उस घर का लवाकिन कर सकता है कि उनको क्या पता कि वो जो घर का वो फ़र्द जो उसमें शहीद हुआ है, वो बेचारा उस घर का कफ़ील होगा, उसके मासूम बच्चे होंगे, उसके बच्चे अपने अपने वालिदैन को मिस कर रहे होंगे। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये, छोटी ट्रेजेडी नहीं है। उसका तयन किया जाएगा, लेकिन उस पर अगर सियासत जो लोग करते हैं उनको मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। शर्जील साहब, मेरा सवाल इसी हवाले से है, इनके बाद को छोड़ के यहाँ एक ब्रीफिंग भी लगी हुई है, लेकिन आपको ब्रीफ किया गया है। इस ब्रीफिंग के मुताबिक कि ये जून 2026 तक बीआरटी रेड लाइन को मुकम्मल होना है, या ज़्यादा दिसंबर 26 तक। नहीं, तो आप कोई टारगेट बताएंगे कि ये बीआरटी रेड लाइन मुकम्मल कब होगा? देखें जी, इसके बहुत कंपोनेंट्स हैं, और ये हमने कहा कि हम ऑलरेडी साल 1.5 साल से ऊपर हम लोग लेट हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। अभी हम यूनिवर्सिटी रोड वाला ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मार्च तक, इसमें भी एक थोड़ा और एक डिले आएगा, 2.7 किलोमीटर का वो KW, वो 96 इंच की पाइपलाइन, 96 इंच की पाइपलाइन है, वो डलेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा काम हमारा रहेगा, वरना हमारा ट्रैक हम थ्रू कर देंगे, लोगों की तकलीफ को हम ख़त्म कर देंगे। BRT की जहाँ तक बात की, उसके डेपोज बन रहे हैं, उसका बायोगैस प्लांट बनना है उसमें, और लॉट 3 की भी एक हमारा एक है रोड जो कि मज़ार कायद तक जाएगा, तो वो सारी चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो पब्लिक की ये तकलीफ़ है, जो लोग यूनिवर्सिटी रोड को पे लोगों का जो क्रिटिसिज्म, जो कि जायज़ क्रिटिसिज्म है, मैं ये नहीं कहता कि उनका नाजायज़ क्रिटिसिज्म है। रोड खुदी हुई होगी, अगर काम बंद होगा तो लोगों को और तकलीफ होती है, लेकिन जब अब रोड खुदी भी हुई और काम डे नाइट चल रहा है, तो लोगों को इत्मीनान है कि कम से कम आज नहीं तो कल हमारी ये चीज़ पूरी हो जाएगी, तो उस पर वो काम चलता रहेगा। बाकी जो डेडलाइन की बात करें, वो अब अभी साल 1.5 साल और लगेगा। अच्छा, करने चाहेंगे कि ये कहा गया था रिपोर्ट के अंदर कि 2 बच्चे जो माचिस से खेल रहे थे, उसके बाद ये वाकया हुआ, तो ऐसा है? आप जी, मेरे भी सुनने में आया, अच्छा सुने, मेरे भी सुनने में आया है। और ज़ाहिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और जो कराची पुलिस के सरबराह हैं आज़ाद खान साहब, उनको भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये टास्क दिया था, कमिश्नर कराची को भी दिया था। और आज़ाद खान साहब एक बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उनका बैकग्राउंड पूरा IB का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का, और बहुत तवील अरसे से वो रहे हैं, तो उन्होंने पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ तक मेरी इत्तला है, ये बात ठीक है कि एक फूलों की दुकान थी, उसमें माचिस से बच्चे खेल रहे थे। एक तो उनके वालिदैन पे भी होता है कि जी वालिदैन किस तरह उस बच्चों को छोड़कर बाहर किसी काम से गए। फिर आगे एक अभी मतलब मैंने अभी तक रिपोर्ट देखी नहीं, ये जो चीज़ें मुझे पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि ये भी मेरे लिए कबल वक्त है, मैं आपने सवाल पूछा, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पूरी रिपोर्ट हो जाए, उसके बाद मीटिंग हो जाए, उसके बाद जो फैसला है वो हुकूमत बताएगी। लेकिन अभी तक ये बात मेरे भी जहन से ये गुजरी है, लेकिन उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, अलॉन्ग विद शायद कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, वीडियो के भी एविडेंस मौजूद हैं। तो वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ बताई जाएगी वो एविडेंस के साथ बताई जाएगी। कोई हाथ ठोकी कोई जो है अफसाना नहीं बताया जाएगा, कोई स्टोरी नहीं आएगी कि भाई बैठ बैठे कोई स्टोरी। और अगर मैंने कहा कि उसमें किसी की जिम्मेदारी होगी, तो उसकी जिम्मेदारियों को ज़रूर उसको जो है वो टास्क उनको दिया जाएगा। अच्छा सर, कुछ ऐसे अनासर भी हैं जो रात को कराची में बैनर्स लगाते हैं और बैनर्स पे मुख्तलिफ नारे लिख लेते हैं और सुबह को फिर वो सो जाते हैं, उनके लिए कोई आपकी एडवाइस हो? देखिए जी, ना बैनर लगाने से, ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीज़ें हल होंगी। वो जो अनासर जो कि उनका असल टारगेट क्या है, वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो हालात ख़राब करना चाहते हैं।
और हमारा काम क्या हुकूमत में, हमें हालात ख़राब होने नहीं देने, हमें चीज़ों को ख़राब होने नहीं देना। हुकूमत का काम सब्र और तहम्मुल होता है, हम सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसको नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।